नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स डायरी में चर्चा इस समय जो घमासान मचा है कि हिंदू मुस्लिम राजनीति हो रही है और सब एक दूसरे को दोषारोपण डालते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी आए हैं तब से ये राजनीति और बढ़ गई है। भाजपा कहती है कि तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस ही करती रही और इसलिए आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कई हिस्सों में, बंगाल में लेकर के जहां ममता बनर्जी है, इसकी चर्चा होती है। लेकिन मैं चूंकि डायरी की चर्चा कर रहा हूं तो थोड़ा पुराना पत्रकारिता में मेरा कामकाज रहा है और इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि ये हिंदू मुस्लिम राजनीति आज की बात नहीं है। ये इंदिरा गांधी के काल में शुरू हो गया था। नेहरू के समय तो मैंने देखा नहीं, मैंने चूंकि उस समय पत्रकारिता में काम कर रहा था। 1982 1982 इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी। इंदिरा गांधी सत्ता में 80 से थी और बहुत ही प्रभावशाली थी। लेकिन तब क्या हुआ, कुछ मेरठ में दंगे हुए थे और कुछ और घटनाएं हुई थी, बड़ौदा गुजरात में भी हुई थी। सब जगह कांग्रेस की सरकारें थी और उस समय में कोई बीजेपी ज्यादा कहीं प्रभावशाली उस समय थी नहीं, चूंकि तो भारतीय जनता पार्टी टूट के छोटी सी बनी थी। तो ऐसे समय में मुस्लिम राजनीति कैसे शुरू हुई? कांग्रेस के ही एक बड़े वरिष्ठ सांसद थे, अब तो और बुजुर्ग हो गए, असद मदनी। आप लोगों ने कभी कभी उनको देखते होंगे, अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए। असद मदनी ने बाकायदा एक मुस्लिम मोर्चा के लिए एक बाकायदा बैठक बुलाई और जानते हैं उसमें विभिन्न दलों की थी। जो भी मुस्लिम हो, मुस्लिम मोर्चा बनाना है, मुस्लिम सांसदों की बैठक बुलाई थी और उसमें मैंने बाकायदा रिपोर्ट के मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कौन कौन लोग उपस्थित थे। लेकिन मैं कुछ नाम का जिक्र भी करना चाहूंगा क्योंकि कई लोग भूल जाते हैं कि क्या है। मतलब कुछ नाम इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ रहा है कि इससे रहे कि जेड अंसारी, जाफर शरीफ, जो बाद में तो सब बुजुर्ग होते गए, जो हाल के वर्षों में भी उनका चर्चा में रहे, कुछ लोग रहे कुछ नहीं रहे, ए रहीम। और सबसे मजेदार बात है उस बैठक में आरिफ मोहम्मद खान जो अब राज्यपाल है, वो भी उस समय कभी इंदिरा गांधी के बड़े युवा मुस्लिम सांसद होते थे। इन सब लोगों की चिंता ये थी कि भाई ये बड़ा ही ये प्रतिक्रियावादी ताकतें, हिंदू बड़े वो हो रहे हैं और बड़ा हमला हो रहा है और मुस्लिम असुरक्षित है। और आप ये अंदाज लगाइए 45 सांसद इस तरह से बाकायदा इकट्ठा हो धीरे धीरे होते गए कि मुस्लिम मोर्चा बने और मुस्लिम मोर्चा बनकर के उन हिंदू ताकतों के खिलाफ, अब कहना चाहिए कि क्या कौन हो सकता है ये ताकत के खिलाफ, मतलब जो भी माहौल जहां कहीं कहीं घटना होती थी, हिंसा की, सांप्रदायिक होते थे, तो उसको लेकर के मुझे लगता था कि मुस्लिम अक्षर, ताकि मुस्लिम वोट उनकी तरफ रहे। ये सही है, मुस्लिम वोट एक बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ होता था, तो उसको ये दिलाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। इसलिए बाद के वर्षों में भी असदबंदी कितने सक्रिय रहे उसकी चर्चा नहीं। फिर एक और थे शायद शहाबुद्दीन, आपने नाम सुना होगा, वो भी बाद में जनता पार्टी के भी प्रमुख रहे और बड़े सारा बाबरी मस्जिद वाले मामले में भी सैयद शहाबुद्दीन की बड़ी भूमिका थी। वो चाहे कांग्रेस में नहीं थे, लेकिन उसके साथ ही फिर जब इस मुस्लिम मोर्चे वाला हुआ था उनके घर पर भोजन बैठक हुआ, एक नेता बुलाता था इस भोजन उसके लिए, एक उसके लिए। और जिस तरह से एक जो मोर्चा बन रहा था उसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के नहीं कई दलों के लोग शामिल होने लगे थे। कांग्रेस को जो 41 सांसद थे मुस्लिम, उनको वो कर की बात थी। लोकदल के 6 सांसद थे। लोकदल जो चरण सिंह वाला पार्टी जो वाल सब टूट चुका था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जम्मू कश्मीर वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस तो खाली शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के अलावा उस समय कुछ था नहीं, तो फारूक अब्दुल्ला के नाम पर उसके 5 सांसद थे। बाकी एक एक सांसद जिसको कह सकते हैं मुस्लिम लीग, जनता पार्टी, अन्ना द्रमुक। और एक और मजेदार बात आपको बताएं, अभी बड़ी चर्चा है, अभी AK एंटनी विदा हुए हैं, उन्होंने कहा कि अब मैं राजनीति से मैं कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता बन जाते थे। इन बहुत कम लोगों को याद है कि वो कांग्रेस से हटकर के AK एंटनी ने केरला में अपनी कांग्रेस बना ली थी। उसके बाद में उसके बल पर कांग्रेस चलाने की कोशिश की, वो ईमानदारी के नाम पर माने जाते थे, लेकिन उन्होंने इसीलिए उस जमाने में भी इंदिरा गांधी की बात बनाई थी। वो भी अल्पसंख्यकों को लेकर के चिंतित होते थे कि नहीं इन सब के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो वहां तो जब मैंने कहा क्रिश्चियंस की बात हो, लेकिन हिंदू फोर्सेस के खिलाफ वो हुए। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि राजनीति उस समय क्या हुई, जब ये बैठक हुई तो नवंबर में कितने बैठक की, पटना में, मैं वहां उपस्थित था। उस समय में पटना जाना हुआ मुझे। डॉक्टर करण सिंह जो उस समय भी बड़े नेता थे और वहां के नेता एक शंकरदयाल सिंह, हिंदी के लिए भी उनका बड़ा नाम रहा है, इंदिरा गांधी के बड़े प्रखर नेताओं में से माने जाते थे, बहुत ही जोरदार, देश विदेश में भी वो जाते थे, भेजा जाता था। शंकरदयाल सिंह, श्याम नंदन मिश्र जो जनता पार्टी की सरकार में भी मंत्री रहे, लेकिन मूलतः वो महाराज के भी कही रहे थे, पर कांग्रेस के ही पुराने नेता थे। उस समय वो कहिए कौन दल संगठन कांग्रेस बनाई बना, लेकिन श्यामनंद मिश्रा भी पटना के विश्व विराट हिंदू सम्मेलन, करण सिंह दिल्ली से गए, मैं उनके साथ ही हवाई जहाज से पहुंचा था, मैंने उसी प्लेन से, मुझे तो रिपोर्टिंग करने जाना था। तो आप ही बताइए उस हिंदू सम्मेलन में भी हिंदू सांसद और कौन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बौद्धिक प्रमुख श्री सुदर्शन जी, जो बाद में
सरसंघ चालक भी बने। तो विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग, बाकायदा जिसको कह सकते हैं कि जनता पार्टी से टूटे हुए लोग, और कांग्रेस के भी दिग्गज नेता, जो उस समय तो करण सिंह तो बाद में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी रहे और सांसद लगातार वो आजाद नेहरू काल से लेकर के इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक सत्ता में रहे। मनमोहन सिंह सरकार में भी बड़े प्रमुखता उनका भूमिका रही। ऐसे करण सिंह भी विराट हिंदू सम्मेलन पटना के गांधी मैदान में हुआ। तो हिंदू मुस्लिम राजनीति कहां शुरू हुई? आज से नहीं शुरू हुई है। आज बस ये कह सकते हैं कि हम मीडिया उसका पार्टी, जिससे कि टीवी के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उसको उफान ला देता है। जब वो भाषण हुए, अखबार में रिपोर्ट छपती थी, मैं पत्रिका में हूं तो मैं 2 पेज का आर्टिकल उस पर लिखता था, वो जिन तक पहुंचती है तब भी बात पहुंचती थी, कुछ अखबारों में छप जाता था। अब क्या है कि एक तरह से समुद्र की तरह जैसे लहर आती है, पूरा का पूरा प्रवाह हो जाएगा, बाढ़ जैसे आती है, ऐसा हिंदू मुस्लिम को लेकर बाढ़ आ रही है। इसलिए हमें लगता है कि आज बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ तब भी उसमें भी धुआंधार मुस्लिम मोर्चे के खिलाफ बोला गया था, कांग्रेस के ही नेता थे। तो दोनों तरफ भाई, जैसे कहते ना, चोर से कहा चोरी कर, उससे कहना पुलिस वाले से कहो कि संभल कर रहना, चोरी होने वाली है। लगभग यही स्थिति राजनीतिज्ञों ने, दोनों दलों के लिए, विविध दलों ने हिंदू मुस्लिम राजनीति का पुराना रिकॉर्ड रहा है। इसलिए आज जो होता है उस पर संयम की आवश्यकता है। मीडिया संयम करे, जनता संयम करे और राजनेता तो संयम करे ही, ये सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। मेरा ख्याल है कि इस तरह की पुराने बैकग्राउंड से, एडिटर्स की डायरी से आपको कुछ न कुछ एहसास होगा कि भारत की राजनीति के कई मोड़ सब लोगों ने देखे हैं। इस मोड़ से भी विचलित मत होइए। इस मोड़, ये भी मोड़ आया है, लहर जैसे आती है फिर वापस समुद्र पीछे चली जाती है, लहर वैसे ही चली जाएगी। देश एक रहेगा, जनता के बल पर लोकतंत्र अमर रहेगा। और आपको जो भी अपनी इस कार्यक्रम के बारे में राय लगती हो, आप अवश्य भेजिए। इंडिया न्यूज में आपका हमेशा स्वागत है। धन्यवाद।